टर्मरिक या हल्दी एक ऐसा प्लांट है जिसका यूज स्पाइस के रूप में या फिर एक मेडिसिन प्लांट के रूप में किया जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत और भी है, ये 12 महीने हरा भरा रहता है। और इसका एक सीक्रेट ये भी है कि इसको आप शेड में भी लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद आप चाहें तो वैसी जगह पर रख सकते हैं घर के जहाँ पर धूप कम आती हो, या इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, या ऐसी जगह जैसे आपके घर का पोर्च वहाँ पर भी इसको रखा जाता है। और क्योंकि ये 12 महीने हरा भरा रहता है तो या फिर ये एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी इसको घर के अंदर रखा जा सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इस डेकोरेटिव और हमेशा हरे भरे रहने वाले टर्मरिक प्लांट को गमलों में आप कैसे अपने घर में लगा सकते हैं? ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई जानकारी देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप नीचे जाइए और इस लिंक पर प्रेस करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में ही आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाएगा और आपको नए वीडियो देखने में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने घर के गमलों में आसानी से हल्दी को कैसे लगा सकते हैं। हल्दी को गमलों में लगाने के लिए उसकी हमें जड़ चाहिए। जड़ या इसको प्रकंद भी बोलते हैं, और इसके जरिए जैसे आप अभी देख रहे हैं इसमें कुछ इस जड़ में अंकुरण भी होने लगा है। और इससे पहले हल्दी को लगाने के लिए पहले आपको गमलों में मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। और हल्दी लगाने के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार करी जाए इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। क्योंकि हल्दी राइजोम या कंद से लगती है, उसके लिए कुछ विशेष तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिससे हम आसानी से गमलों में हल्दी का उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप ऊपर जो लिंक दिया है इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस कंद वाली सब्जियों को लगाने के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार करी जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हल्दी को हमें किस तरीके से लगाना है। हल्दी को गमलों में लगाने के लिए कौन से मौसम में लगाया जाए जिससे हमें गमलों में अच्छा उत्पादन मिले, तो इसको लगाने का समय अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग है। तो इस चैनल के वीडियो कई देशों में देखे जाते हैं, क्योंकि इन वीडियो के दुनिया की अन्य भाषाओं में सबटाइटल भी है। हल्दी को गमलों में लगाने के लिए इसलिए मैं एक तापमान का मानदंड लूँगा। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं तो जून का महीना इसको लगाने के लिए सबसे बढ़िया है। और अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का तापमान हल्दी को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। हल्दी से हमें उपज प्राप्त करने के लिए करीब 8 से 9 महीने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको अभी जून महीने में लगा रहा हूँ, तो इसको अगले साल फरवरी या मार्च में जो हल्दी की उपज है वो आपके उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ये राइजोम आप देख रहे हैं, ये इसमें से अंकुरण हो रहा है, इसको हम अब सीधे ही गमलों में करीब 2 इंच गहरे गाड़ देंगे। और हल्दी लगाने के लिए गमलों की मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कोई भी कंद वाली सब्जियां या फूल है उसके लिए मिट्टी तैयार करने के बारे में बताया गया है। तो हल्दी भी एक राइजोम या कंद से ही उगाई जाती है, इसलिए आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 2 गमलों में मिट्टी को तैयार कर दिया है और अब ये गमला हल्दी को लगाने के लिए तैयार है। तो जब भी आप हल्दी
को किसी गमले में लगाएं तो गमले का चयन करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं ये कि गमला या इसको टब बोल सकते हैं, इसकी साइज करीब ये 2 फीट इसका डायमीटर होगा और इसकी हाइट करीब 12 इंच या 1 फीट है। तो हल्दी लगाने के लिए आप जब भी गमले का चयन करें तो जरा एक चौड़े मुंह वाला गमले का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो हल्दी है वो उसकी जड़ है वो फैलेगी और उसमें जो भी कंद बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसलिए चौड़े मुंह वाला गमले का हल्दी लगाते समय चयन कीजिएगा। और इस गमले की मिट्टी आप देख रहे हैं काफ़ी भुरभुरी है, क्योंकि आपने जैसे पहले वीडियो में देखा होगा कि कंद वाली सब्जियों या फलों को लगाने के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता क्यों है, ये आपने मिट्टी तैयार करने वाले वीडियो में देखा होगा। तो अब ये गमला हल्दी लगाने के लिए तैयार है और हम इसमें करीब 2 से 2.5 इंच का होल करके हल्दी का जो राइजोम या कंद है उसको गाड़ देंगे। फिर कुछ दिन बाद उसमें से हल्दी के पौधे उगने लगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्रकंद या राइजोम में से ऑलरेडी अंकुरण होने लगा है और अब मैं इसको अलग अलग पीसेस में कर लूँगा या इसके टुकड़े कर लूँगा और इन दोनों गमलों में इसको गाड़ दूंगा। तो मैंने इस हल्दी के राइजम्स को अब अलग अलग पीसेस में कर लिया है और इसको मैं अब 2 इंच गहरे गड्ढे में करीब 4 इंच के अंतर पे गमलों में लगा दूंगा। तो मैंने टर्मरिक को उसके राइजोम या टर्मरिक रूट से छोटे छोटे भाग में अलग कर लिया है और अब मैं इसको इस गमले में करीब 2 इंच डीप एक होल करके गाड़ दूंगा। तो फिर ये कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें से नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो उसको मैं गाड़ देता हूँ यहाँ पर, करीब मैं 5 से 6 इंच के डिस्टेंस में दोनों को लगा रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसमें नई पत्तियाँ किस तरीके से आती हैं। तो मैंने इसको ऐसा इस गमले की मिट्टी में गाड़ दिया है और ये पहले से ही तैयार इसका सोइल मिक्स था इस गमले में और कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि इसमें से पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो हल्दी को अब ये गमले में लगा दिया है और जब भी आप हल्दी को गमले में लगाएं उसके बाद पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे जो भी हमने राइजोम लगाया है वो उसकी सेटिंग अच्छी हो जाए। इसलिए पानी देना कोई भी बीज या कंद को लगाने के बाद ज़रूरी रहता है। बस अभी कुछ दिन में इसका जो आप जैसे अंकुरण हो रहा है आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े पत्ते आने लगेंगे और इसको और इसके फल आने में अभी बहुत समय है, करीब इसमें 8 से 9 महीने लगेंगे। उसके बाद आप इस टब से हल्दी का जो भी अपनी हार्वेस्ट होगी उसको निकाल सकते हैं। हल्दी या टर्मरिक की जो राइजोम इस गमले में लगाई थी, अब उसके पत्ते दिख रहे हैं अब काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसको लगाए हुए करीब 3 वीक हो गया है और अब ये तेज़ी से इसके पत्ते बढ़ने लगे हैं और जो नीचे है इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ने लगी हैं। टर्मरिक या हल्दी की जो गांठ या राइजोम को लगाने के करीब अब 40 दिन बाद अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करीब ये 4 इंच इसकी ग्रोथ हो चुकी है और अभी ये काफ़ी और इसके पत्ते बढ़ेंगे और करीब इसको पूरी हल्दी को तैयार होने में कंटेनर में करीब इसको 8 महीने लगेंगे। फिर हम इसके जो कंद है या राइजोम उसका यूज़ अपने किचन में कर सकते हैं। तो हल्दी के राइजोम को इस पोट में लगाए हुए अब 2 महीने हो गए हैं और जैसे आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके फल आने में या इससे हमें टर्मरिक प्राप्त करने में अभी समय है, क्योंकि हल्दी को तैयार होने में करीब 8 से 9 महीने लगते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इस टर्मरिक के प्लांट की हाइट काफ़ी हो गई है, करीब ये 20 इंच हाइट में हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के पॉट में हल्दी को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और
कुछ दिनों बाद आप उससे हल्दी की गांठ या राइजोम को ले सकते हैं। फिर आप उसका इस्तेमाल या तो कॉस्मेटिक्स में करिए, ब्यूटी में करिए, या फिर आप अपने घर के किचन में भी घर से ही उगाई गई हल्दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीका है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसमें कि आप अपनी घर की छत में हल्दी को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इस हल्दी के प्लांट में अच्छे राइजोम लगे जिससे आपको ज़्यादा हल्दी की मात्रा प्राप्त हो। इसके लिए आपको खाद का नियमित तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें बकरी का जो वेस्ट रहता है उसके खाद का इस्तेमाल करा हुआ है, और क्योंकि ये बकरी का खाद है काफी अच्छा, जो भी कंद वाली सब्जियां हैं उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए आप भी आपके पास जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध हो उसको टर्मरिक की अच्छी ग्रोथ के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। तो आप इस हल्दी को जब घर के अंदर रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर नज़र आएगा, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी बड़े रहते हैं और हमेशा ये हरे भरे नज़र आते हैं। इसलिए आपके घर के अंदर की सुंदरता, इस पौधे को अगर घर के अंदर रखेंगे तो उससे आपके घर के अंदर की सुंदरता बढ़ जाएगी। टर्मरिक या हल्दी को घर के गमलों में लगाने वाली जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हल्दी की इस जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।